फिर बॉडी देखते नहीं कितनी है। इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। थाना रामपुर कला क्षेत्र के कोरारपुर गांव में एक अधेड़ की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, कैसे यह घटना हुई, इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं इंडिया के पहला संवाददाता जो हमारे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जितेंद्र कुमार रानू जी। बताइए यह कैसे घटना हुई और इस समय वहाँ के क्या हालात हैं। जी विपिन जी, आपको बता दें थाना रामपुर कला का गांव एक पड़ता है कोरार। यहाँ पर राम कुमार उर्फ रामू नाम का एक व्यक्ति जो है छुटपुट गांव में बिजली का काम करता रहता है और यह लाइन मैनों के जो संबंध हैं वो भी इससे जुड़े हैं। तो महमूदाबाद पावर हाउस का जो विश्व बैंक फीडर है उसमें गांव पड़ता है भौरी। वहाँ पर कुछ ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आ गई थी जिसको वहाँ पर कल रखा जाना था और लाइनमैन सीटू और राकेश जो इस लाइन के लाइनमैन हैं वह कोरार गांव को आते हैं और अपनी बाइक पर जो रामू है उसको बिठा लेते हैं। कहते हैं कि हमारे साथ चलिए और अभी कुछ देर बाद हम आपको घर छोड़ देंगे। ये लोग ले जाकर के रामू को भौरी गांव पहुंचते हैं। वहां पर ट्रांसफार्मर जो है वो रख दिया जाता है और उसके बाद जो रामू है से कहा जाता है कि सप्लाई आगे से हाई टेंशन से चालू कर दीजिए। तो हाई टेंशन की लाइन पर ये चढ़ता है और जम्फर या तार जोड़ने लगता है और तभी उसमें जो बिजली का प्रवाह है वो या तो पहले से हो रहा होता है या तो तत्काल लाइट आ जाती है और यह वहीं पर झुलसने लगता है। इसको देख करके जो लाइनमैन सीटू हैं और राकेश ये वहां से भाग निकलते हैं। यह जानकारी भौरी गांव के जो ग्रामीण हैं वह कोरार के गांव वालों को देते हैं, जिससे परिजन मौके पर पहुंचते हैं और वह लखनऊ के कुछ अस्पताल हैं वहां पर ले जाते हैं और फिर ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया है। रात में जब बॉडी आ जाती है उसके बाद से ना तो कोई बिजली विभाग का कर्मचारी और ना ही कोई प्रशासन यहाँ पर पहुँचता है, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी रात से ही आक्रोश बना हुआ है। इस समय वहाँ पर क्या हालात हैं, परिजनों का क्या कुछ आरोप है, क्या वहाँ पर स्थिति क्या बनी हुई है, कैसे यह घटना हुई, किसकी लापरवाही मानी जा रही है? लापरवाही अगर देखी जाए तो इसमें जो लाइनमैन है उनकी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि ये लोग उसको कार्य करने के लिए ले गए थे। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसको सकुशल घर पहुंचाया जाए, लेकिन उसको बीच में छोड़कर चले आए हैं। फिलहाल गांव में बहुत ही लोगों में आक्रोश है और यहाँ पर रात से ही भारी पुलिस बल तैनात है, जिसमें जो थाना प्रभारी विजय शंकर यादव, अब मौके पर सीओ सुधौली यादवेंद्र यादव, तहसीलदार महमूदाबाद मनीष कुमार, क्षेत्रीय जो लेखपाल हैं वह पूर्व विधायक महमूदाबाद समाजवादी पार्टी के नरेंद्र सिंह वर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन जो वर्तमान विधायिका हैं आपके आशा मौर्य जी, भाजपा विधायक, यह यहाँ पर नहीं पहुँची अभी तक, जिससे लोगों में बहुत ही आक्रोश बना हुआ है। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। फिलहाल सीओ सिधौली ने लोगों को शांत कर जो लोग उग्र हो रहे थे कार्रवाई को लेकर के सांत्वना दी है, संतुष्ट किया है उनको। फिलहाल अभी तक फिर भी परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। वो उनका कहना यह है कि जब तक यहाँ पर जो बिजली विभाग का या कोई कर्मचारी या कोई आर्थिक मदद जब तक परिजनों को नहीं मिलती है, वह 100 को पीएम के लिए भी नहीं भेज रहे हैं। इस समय की ये इंडिया पर बड़ी खबर है। आपको बता दें थाना रामपुर कला थाना क्षेत्र के कोरारपुर गांव में ये घटना हुई है, जहां पर एक अधेड़ की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई है। जानकारी विपिन जी, एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे। ये जो रामू है
इसकी जो पत्नी है वो भी पिछले 1 वर्ष पहले बीमारी के चलते गुजर गई थी, उसकी भी मौत हो जा चुकी है। और अब यह रामू भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो ऐसे में उनका जो परिवार का सहारा था एकमात्र, बूढ़े माता पिता और इसका 1 लड़का और 3 लड़कियां, उनके सर से माता पिता का जो साया है वो उठ चुका है। और ऐसी कई घटनाएं क्षेत्र में होती रहती हैं जिसमें लापरवाही देखी जाए तो लाइनमैनों की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो लाइनमैन होते हैं या किसी गांव की जब लाइन ख़राब होती है तो गांव के लोग जब लाइनमैन को फ़ोन करते हैं कि हमारे गांव की लाइन जो है वो सही करवा दीजिए, तो उसमें ये लोग उनसे कुछ 1500 रुपये की मांग करते हैं। गांव वाले चंदा लगाकर इकट्ठा करते हैं उन पैसों को, बाद में प्राइवेट कर्मचारी को ले जा कर के पोल पर चढ़वा देते हैं। और जब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, चंद पैसों के लिए लोग, गरीब लोग पोल पर चढ़ करके लाइन सही करते हैं, और जब हादसा हो जाता है तो इनके साथ खड़ा होने वाला उस समय कोई नहीं रहता है। ऐसे में जो बिजली विभाग की अगर लापरवाही देखी जाए तो कम है, क्योंकि विभाग तो ये कहेगा कि हमारा तो कर्मचारी ही नहीं है, लेकिन जो लाइनमैन है उन लाइनमैनों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग अपनी नौकरी को बचाते हुए, अपने जान को बचाते हुए दूसरे से काम करवा लेते हैं और उसके जान की कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई बनती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। पूरे घटना की जानकारी परिजनों ने भी दी है, उनको भी सुन लीजिए क्या उनका कुछ कहना है। बाजार जा रहे थे, सीटू आए ज़बरदस्ती, उनको वो जाना नहीं चाहते थे, वो ज़बरदस्ती लाइन पर लेकर गए और फिर वहाँ लाइन पर चढ़ा दिए। फिर वहाँ से हमें सूचना मिली कि हमारे पिता लाइन से चोट लग गई या गंभीर हो गए हैं, तो हम फिर वो वहाँ से चले गए। हमें बताया भी नहीं। और हमारी माता 1 साल पहले एक्सपायर हो गई, हमारे पिता भी एक्सपायर हो गए, हम लोग अनाथ हो गए हैं। फिर उन्हें हम महमूदाबाद लेकर गए। फिर महमूदाबाद से उन्हें हाईवे ले गए, हाईवे से मेडिकल कॉलेज भी ले गए, तो वहाँ पर डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हम पोस्टमार्टम तब तक नहीं करवाएंगे जब तक यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी नहीं आएगा। हम इधर यदि नहीं आता है उच्च अधिकारी तो हम इसके लिए भी धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये घटना कहाँ पे हुई, इसकी जानकारी है? घटना भौरी ग्राम में हुई थी। कितने बजे की घटना है लगभग? ये घटना लगभग 7 बजे की है। 7 बजे पहले। हाँ 7 बजे की है। 7 बजे हमारे पास कॉल आया था, तभी हमने दौड़ते हुए गए, महमूदाबाद में मिले। मेन लाइट पे नहीं जाते थे और सीटू आए, मेन लाइट पर बुला कर ले गए। सीटू कौन है? सीटू धौरावा के रहने वाले हैं, लाइनमैन हैं। उनकी इधर लेने थी, यहाँ के लाइनमैन राकेश हैं। हाँ राकेश सीटू दोनों ने मिलकर चढ़वाया था। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।